एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो किसी न किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या फिर वो एसएससी का एग्जाम हो या वो स्टेट का एग्जाम हो। क्या है ये टॉपिक? ये टॉपिक है, जितने भी अपने प्रमुख फसल खाद्यान्न है, उसकी सबसे अधिक उपज किस देश में होती है और अपने भारत में सबसे अधिक उसका किस राज्य में उत्पादन होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला है चावल। चावल की खेती सबसे अधिक चीन में होती है और भारत में अपना वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। अगला है गेहूं और आलू। गेहूं और आलू की भी सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो चीन में ही होती है और अपने भारत में यूपी में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। फिर देखिए मक्का। मक्का का सबसे अधिक खेती अमेरिका में होता है और अपने भारत में कर्नाटक राज्य में। अगला है दलहन और दालें। दलहन और दालें की सबसे अधिक उपज अपने भारत में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत में भी कहाँ? तो मध्य प्रदेश राज्य में। इसको आपको याद रखना है। अगला है अपना मूंगफली। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन विश्व में चीन में होता है और भारत में ये गुजरात में इसका उत्पादन होता है। फिर देखिए गन्ना। गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। और अपने भारत में इसका अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला है जूट। तो जूट में भी भारत प्रथम पे है और वेस्ट बंगाल प्रथम पे है राज्य में। तंबाकू। तंबाकू की सबसे अधिक खेती चाइना में होती है और भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में इसकी सबसे अधिक खेती होती है। इसको ध्यान रखना है, तंबाकू चीन में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और अपने भारत में केरला में। फिर देखिए कॉफी। तो कॉफी में ब्राजील नंबर 1 पे है और भारत में कर्नाटका। सूरजमुखी में भी यूक्रेन 1 नंबर पे और कर्नाटक 1 नंबर पे। तो आपको ध्यान रखना ये है कि देखिए कि कर्नाटक में जो है सो कर्नाटक में क्या है? देखिए कर्नाटक में 1, 2 और 3। पहला है मकई, फिर आपका कॉफी और सूरजमुखी। कर्नाटक इन तीनों में क्या है? नंबर 1 पर है। बात करते हैं यूपी की, तो यूपी गेहूं और आलू, फिर देख लीजिए गन्ना, इन तीनों में यूपी 1 नंबर पे है। अगला है अपना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो देख लीजिए जूट में और चावल में। आंध्र प्रदेश तंबाकुल में। केरला रबर में। मध्य प्रदेश दाल एवं दलहन में। गुजरात मूंगफली में। और भारत में सबसे अधिक दाल एवं दलहने की और जूट का उत्पादन होता है। आई थिंक ये स्लाइड से आप लोग को क्लियर हो गया होगा और ये बहुत ही अपडेटेड फैक्ट है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला स्लाइड है वो क्या है? देखिए अगला स्लाइड है ज्वार। ज्वार की सबसे अधिक खेती अमेरिका में होती है, अपने भारत में महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। कपास की सबसे अधिक खेती चीन में और भारत में गुजरात में। ये पूछता है क्वेश्चन कि कपास की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो गुजरात में मार दीजिएगा आप लोग आंसर। प्याज में चीन 1 नंबर पे है और अपने भारत में महाराष्ट्र। चाय में भी चीन 1 नंबर पे है और अपने भारत में असम, ये तो पता होगा सबको। सोयाबीन में अमेरिका 1 नंबर पे है और भारत में मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश को हम लोग सोया स्टेट भी कहते हैं। दूध में भारत और पूरे भारत में राजस्थान का सबसे अव्वल स्थान है। चीनी में भी भारत और महाराष्ट्र 1 नंबर पे। फिर देखिए मसाला में भी भारत और मसाला सबसे अधिक कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। और अगला है कुल तिलहन, इसमें भी भारत और इसमें राजस्थान 1 नंबर पे। तो पिछले स्लाइड में जो था वो क्या था? भारत में सबसे अधिक खेती किसकी होती थी? तो देख लीजिए पिछले स्लाइड में आपको बता दूं, यहाँ पे दिया गया है दाल दलहने और जूट। दाल और दलहन और जूट की खेती भारत में सबसे अधिक होती है। अब हम अगले स्लाइड पे जब चलते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भारत में देखिए दूध, चीनी, मसाला और कुल तिलहन, इन चारों का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। कपास में चीन, प्याज में भी चीन और चाय में भी चीन और सोयाबीन में अमेरिका। और अगर कपास की बात करें राज्य पूछ ले तो गुजरात, प्याज में महाराष्ट्र, चाय में असम, सोया मध्य प्रदेश, दूध राजस्थान, फिर चीनी महाराष्ट्र में, मसाला मध्य प्रदेश और तिलहन राजस्थान में। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है खनिज। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम लोग ने खाद्यान्न देखा, अब खनिज देखते हैं। खनिज में का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक किस देश में होता है और भारत में कौन सा राज्य इसका सबसे अधिक उत्पादन करता है? इससे 1 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं।
पहला है आपका कोयला। कोयला का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो चीन में होता है और अपने भारत में छत्तीसगढ़ में होता है। झारखंड नहीं मारिएगा, छत्तीसगढ़ मारिएगा, अभी छत्तीसगढ़ में अपडेटेड ये चीज़ है। हीरा, हीरा का सबसे अधिक उत्पादन रूस में होता है और अपने भारत में एमपी में। फिर तांबा, तांबा में चिली 1 नंबर पे है और मध्य प्रदेश भारत में 1 नंबर पे है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया और अपने भारत में ओडिशा। लौह अयस्क कहाँ पे? तो ओडिशा। चांदी मैक्सिको और भारत में राजस्थान। फिर कच्चा तेल में अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत में राजस्थान। प्राकृतिक गैस में रूस और भारत में असम। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे और भारत में ओडिशा। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका 1 नंबर पे और भारत में मध्य प्रदेश। फिर है सोना, सोना चीन में और भारत में कर्नाटक में और अभ्रक भी चीन में और भारत में आंध्र प्रदेश में। देखिए इस स्लाइड में आपको रटना पड़ेगा चीज़ों को, समझने वाली तो कुछ है नहीं, रटने का चीज़ है, तो आप ट्रिक लगा के रट सकते हैं इसमें। कोयला, चीन, भारत में छत्तीसगढ़। इसमें ध्यान रखना है कि लौह अयस्क अमेरिका ये याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, चांदी मैक्सिको याद रखिएगा, कच्चा तेल अमेरिका और प्राकृतिक गैस रूस और बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका। इस पाँचों 6 को याद रखिएगा। बाकी हीरा में रूस, तांबा चिली, कोयला, सोना और अभ्रक ये चीन। और ये अपना स्टेट हो गया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आइए हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं क्या है अगले स्लाइड में। यूरेनियम, यूरेनियम की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो कजाकिस्तान में होती, खेती बोलते हैं, उत्पादन कहाँ होता है? तो कजाकिस्तान में होता है और अपने भारत में आंध्र प्रदेश में। फिर टंगस्टन, टंगस्टन का देखिए चाइना नंबर 1 उत्पादक है और भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम में भी चीन 1 नंबर पे और भारत में आंध्र प्रदेश। निकल इंडोनेशिया 1 नंबर पे और भारत में ओडिशा। फिर क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका 1 नंबर पे और भारत में ओडिशा। फिर टीन में देखिए चाइना 1 नंबर पे और इंडिया में अपना छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे है। सीसा में भी चीन 1 नंबर पे और भारत में राजस्थान 1 नंबर पे है। और प्लैटिनम में दक्षिण अफ्रीका 1 नंबर पे है और भारत में उड़ीसा 1 नंबर पे है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है सो ये क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे खाद्यान्न और खाद्यान्न के साथ फिर क्या दूसरा पॉइंट, खनिज। इसमें जो अव्वल स्टेट था उसका ज़िक्र किया। आप लोग क्या कीजिएगा, इस पे एक छोटा-सा नोट बना के इसको रिमेंबर कर लीजिएगा दिमाग में, क्योंकि इससे 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्द मिलेंगे किसी न किसी वीडियो में, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।